मौसम, अभी कितनी तेज धूप ही और धूप के बाद थोड़े बादल भी है। बादल ने थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की बरसात की और मौसम बदल गया, मस्ताना मौसम बना दिया। हम आज लाइव भी नहीं आए थे। इस मौसम को देख के फिर हमें लाइव आना पड़ा है। आप भी आइए और लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मौसम सुहाना या सुहाना सफ़र या मौसम हंसी, यानी सुहाना सफ़र हो जाता है और मौसम हंसी। जब मतलब समय बदलता है ना, तो व्यक्ति की चाल ढाल भी बदल जाती है। लेकिन आज के लोग तो तुम्हें पता ही है कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, और जब चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। आप ही बताओ, जब एक चेहरे पे आदमी दूसरा चेहरा लगा के चलेगा तो आप ही बताओ फिर उसे क्या कहोगे? दोगला कहोगे ना। तो दोगले चेहरे में तो फिर आपको ये पता पड़ेगी ना कि ये कौन सा चेहरा है। नहीं, हमारा चेहरा तो एक ही होता है। जैसे किसी ने भी कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि चांद न बदला, सूरज न बदला और ना बदला भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो आज इंसान क्यों बदला? इंसान यही है कि शाम को कुछ कहता, सवेरे को कुछ कहता, क्योंकि नशे में आज का युवा नशे में मतलब नशे को ग्रहण कर रहा है, नशे में मस्त है। और पता है नशा कितना बुरा होता है। पहले एक रागनी आती थी हरियाणवी में, बहुत अच्छी रागनी थी कि दारू दुश्मन हो मानस की, न पीनी पियानी चाहिए और करे शरीर का नाश आदमी ने अक्ल आनी चाहिए। तो दारू दुश्मन होती है मानस की, इसे पीना नहीं चाहिए। कबीर साहब ने भी कहा कि नींद निशानी मौत की, जाग कबीरा जाग, अरे विषय रसायन त्याग के राम रसायन लाग। तो हम लोग आज जो सोए हुए हैं ना, आज का युवा, तो इस युवा को सही दिशा में आने के लिए उठो जागो, और जब तक लक्ष्य न मिल जाए रुको मत। विवेकानंद को पढ़ो, विवेकानंद को जानो। विवेकानंद वो थे जो स्वामी राम कृष्ण परमहंस के शिष्य थे। यानी उन्होंने खोज की कि ईश्वर की, और ईश्वर की तलाश में निकले तो अनेक गुरुओं के पास गए, और खोजते खोजते जब उनको कहीं भी ईश्वर का दर्शन नहीं मिला तो निराश होकर बैठ गए। तो उनके मित्र ने रामकृष्ण परमहंस से मिलवाया, और जब रामकृष्ण परमहंस ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात कराया सिर पे हाथ धर के, तो वही विवेकानंद शिकागो में जाके मतलब धर्म सम्मेलन में ऐसा बोले कि आज दुनिया उनको याद करती है। और जब हमारा देश गुलाम था, जब वे बोले थे, तो आज का युवा नशे में मतलब अपनी दिशाहीन हो गया है, और आज दुनिया को शिक्षा देता फिर रहा है। लेकिन आप ही बताइए, जो खुद बेघर बेसहारे हैं वो औरों को सहारा क्या देंगे, और जो डूब रहे हैं दरिया में औरों को किनारा क्या देंगे। या लहरों पे रहा गहरे में उतर के नहीं देखा, और किश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, लेकिन कांडों में, रिवाजों में, पंथों में बाहर तो बहुत देखा, पर अपने अंदर उतर के नहीं देखा। ये जो गुरुओं का देश है, ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है, राम का और कृष्ण का देश है, तो आज इसकी दुर्दशा पाश्चात्य को अपना के, यानी मैकाले पद्धति को, अंग्रेजियत झाड़ रहे हैं, अंग्रेज बन रहे हैं। लेकिन नहीं, आप जो है नो दी सेल्फ, स्वयं को जानो। हमारे जो महाराज जी हैं, दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी का मैं शिष्य हूँ। विजेंद्र भैया मेरा नाम है, किसान का बेटा हूँ। नीम खेड़ा जनपद बुलंदशहर में रहता हूँ। गांव नीम खेड़ा है मेरा, और किसान का बेटा हूँ। मैंने हर उस चीज़ का अनुभव किया है, यानी जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने कहा है, वही मैं आज आपके सामने
बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, क्योंकि श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, दैन गतव्य। पहले बात को सुनो, फिर मनन करो। श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, फिर देखो और तब चलो। यानी महाजनो येन गता से पंथा, हम लोगों का रास्ता वो है जिस पे महापुरुष चले। तो आप लोग भी महापुरुषों के रास्ते को, हमारा जो भारत है ना, वो जगत गुरु है, जगत गुरु था और जगत गुरु रहेगा। लेकिन क्या है, कुछ पाखंडियों ने इस देश को बेचने का, यानी धर्म को धंधा बना दिया। हम उस धर्म की बात ही करने के लिए आपके सामने आते हैं, क्योंकि धर्म ने दूसर सत्य समाना। जब तक हमारे जीवन में धर्म नहीं होगा, सत्य नहीं होगा, जो शंकर भगवान ने भी कहा था कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये जो जगत है ना, ये मिथ्या है, लेकिन सत्य केवल हरि का भजन है। और सत्य को जानने के लिए गॉड इज लाइट, ईश्वर एक प्रकाश है। पूर्ण गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और पूर्ण गुरु की खोज करें आप लोग। अगर पूर्ण गुरु खोजने पर कहीं ना मिले, पूर्ण गुरु केवल वो होते हैं जो दिव्य ईश्वर का साक्षात्कार करें। तो आज के पूर्ण गुरु आशुतोष महाराज जी हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक हैं, संचालक हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रोदा हैं, युग प्रवर्तक हैं, युग दृष्टा हैं। तो ऐसे गुरु की शरण में आए, यानी पूर्ण गुरु की आप खोज जरूर करें, क्योंकि गुरु बिन भवनित तरई न कोई, जो बिरन शंकर संगोई। चाहे आप शंकर जैसी शक्तियां अर्जित कर लेना, जब तक पूर्ण गुरु की तलाश नहीं करेंगे आपको ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। और जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक आपकी भक्ति प्रारंभ नहीं होगी। इसीलिए तो आज हम परेशान हैं। टल्ली तो बजाते फिर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तीर्थों पे जा रहे हैं, लेकिन सुख शांति की नहीं मिल रही। और सुख शांति क्यों नहीं मिल रही? इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कहीं भी दावे हाथ, कहे कबीर तिन पाइया जब खोजी लीजो। आज नकली को तो पकड़ रखा, लेकिन असली को नहीं खोज कर रहे। तो असली की खोज के लिए पूर्ण गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, यानी परम प्रकाश रूप भगवाना, उस ईश्वर का दर्शन करना पड़ेगा। ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार जो करा दे, वही पूर्ण गुरु है। कबीर साहब ने नहीं कहा है, बताया है कि वेश देख मत भूलियो, पूछ लीजियो ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो वेश में संत की पहचान नहीं होती, वेश भगवान की पहचान नहीं होती। संत की पहचान है ब्रह्म ज्ञान, जो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करा दे, ईश्वर का साक्षात्कार करा दे, वही पूर्ण गुरु है। उसी के चरणों में आपको नतमस्तक हो जाना चाहिए और उसके चरणों में बैठ के प्रश्न करें कि आप ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को देखा है। तो वो जब कहें कि हाँ देखा है और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ, तो ऐसे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करें, कोटि कोटि वंदन करें और उनसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति संभव है। तो हम तो आपको यही बताना चाहेंगे, सरल कर रहे हैं आपके लिए। सबसे पहली बात, मानव का शरीर दुर्लभ है और मानव शरीर आपको मिल भी गया, क्योंकि मानव शरीर मिलना दुर्लभ है, लेकिन पूर्ण गुरु का मिलना कठिन है। तो इसलिए पूर्ण गुरु की तलाश अवश्य करें। और पूर्ण गुरु खोजने पर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में अवश्य आएँ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान प्रदाता है, विश्व शांति के प्रोदा है। उनका लक्ष्य है विश्व में शांति कैसे आएगी, ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं आशुतोष महाराज जी, जिनका लक्ष्य है आत्म जागृति से विश्व में शांति तक, फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। मानव में क्रांति से विश्व में शांति आएगी। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से मानव का मन में रूपांतरण होता है और मानव के मन में रूपांतरण से समाज बदलता है, समाज के बदलने से प्रदेश बदलता है, प्रदेश के बदलने से
देश बदलता है और देश के बदलने से विश्व बदलता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, फिर आप ऐसे बन जाओगे कि हमें हिला सके ये जमाने में दम नहीं, लेकिन हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। हमारे भारत ने तो विश्व को ज्ञान दिया है। भारत तो वो है जो प्रकाश में लीन रहता है। भारत तो वो है, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो जानी है। ये संतों का देश है, ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है। और सब संतों ने, सब ऋषियों ने, सब मुनियों ने एक ही सुर में गाया है, मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसी सुर को पाया है। खाण खाण कहने से कभी मुंह मीठा नहीं होता, खाण खाने से मुंह मीठा होता है। ऐसे ही नीम नीम कहने से मुंह कड़वा नहीं होता, मुंह कड़वा होता है नीम के चबाने से। इसीलिए राम राम कहने से कभी शांति नहीं आती, शांति आती है राम की पहचान से, राम का दर्शन से। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन, यानी वो भगवान हमारे सबके हृदय में विराजमान है। और हम सब ईश्वर अंश जीवराशि, ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के अंश हैं, आत्मा हैं। तो प्रत्येक आत्मा को सुख शांति जब मिलेगी जब हम परमात्मा का भजन करेंगे। और ईश्वर की भक्ति जब जीवन में आ जाएगी तो आप मस्त हो जाएंगे, जैसे हम मस्त हैं। आप बताइए, हम बोल रहे हैं, करिएगा आप बात, आप कमेंट्स करिए, पूछिए कुछ भी, क्योंकि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जाको कछना चाहिए वो साहन का साह। चाहे में चिंता होती है, लेकिन आज हम दिशा कौन सी है और जाके दर को रहे हैं। आप बताएं, आप कंकड़ों पे चलना सीखिए, और पैर में जब जूते होंगे तो आप कंकड़ों को आराम से पार कर जाएंगे। लेकिन वही एक छोटी सी कंकड़ी आपके जूते में आ जाए तो आप फिर चल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमारा जो लक्ष्य है ना, वो केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति करना। हम सभी लोग जागें, विवेकानंद की तरह युवा बने। युवा वो है जो वायु के विपरीत दिशा में भी चलने की शक्ति रखता है। जो खुसरो ने बताया है कि खुसरो दरिया प्रेम का, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जो है वो प्रेम का प्यारा है। और प्रेम जब करना हम जान जाएंगे तो, क्योंकि ये तो प्रेम की बात है, उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं, सौदे आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा ने सुन ले के उदो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो जिसने प्रेम को नहीं जाना वो प्रेम को क्या बताएंगे। प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल राम प्रेम करते हैं। और जब राम आपसे प्रेम करेंगे तो फिर प्रेम की परिभाषा फिर आप आसानी से बता देंगे। जो प्रेमी गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेमी गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। चाहे कितना ही चाहे ज्ञान कहे, वो कितना ही चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जिसने नित दिन सताए हों, वो दर्द बिराना क्या जाने।
जो सोते ओढ़ लिहाफ नहे, वो फटे पुरानों में सोना क्या जाने, जिसे के कभी फटी ना वे भाई हो, वो दर्द वीराना क्या जाने। मीरा थी दीवानी गिरधर की, मीरा थी दीवानी गिरधर की, संसार दीवाना क्या जाने। हम तो हैं आंसू, हम तो हैं दीवाने आंसू के, हम तो हैं दीवाने आंसू बाबा के, ये संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। तो ये जो, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद न भावा, जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा सकता है। शंकर भगवान ने भी बता दिया कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताओगे जब प्राण जाओगे छूट। तो ये मौसम भी देखो भगवान ने बनाया, इंद्रदेव की कृपा हो रही है, घटा छाई हुई है, बदरा आ रहे हैं, बदरा तन रहे हैं, और हम आपके सामने सुहाना सफ़र और मौसम हंसी में, मतलब मस्ती की बात कर रहे हैं, आनंद की बात कर रहे हैं। और आनंद और सुख शांति ये बाजार में नहीं मिलता है। क्यों कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन आज तक लोगों ने धर्म को धंधा बना रखा है, धर्म बेच रहे हैं, ये व्यापार बना रहे हैं। तो धर्म धंधा नहीं है, धर्म तो धारण करने की चीज़ है। जिसके जीवन में धर्म आ जाएगा वो फिर बिकेगा नहीं, वो तो एक मैग्नेट होगा। और जब बड़ा मैग्नेट होता है तो वो छोटी चीज़ को अपनी तरफ को खींच लेता है। आकर्षण, कृष्ण क्या है? जो कण कण में समाये हुए हैं, जिनके अंदर आकर्षण है वही तो कृष्ण है। राम कौन है? रोम रोम में जो रमा हुआ है वही तो राम है। तो मेरे मन में हो राम, मेरे तन में हो राम, मेरे रोम रोम में राम हो, मेरी सांसों में तेरा ही नाम हो। तो आओ हम सभी उठें, जागें और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे बढ़ें। भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना हम सभी का धर्म है, हम सभी का कर्तव्य है। और स्वयं को जानें, स्वयं को जानकर आगे बढ़ें। ईश्वर की प्राप्ति करना हम सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए पूर्ण गुरु की खोज करें। पूर्ण गुरु खोजने पे कहीं ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज ब्रह्म ज्ञान प्रदान कराते हैं निःशुल्क निस्वार्थ। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, उन्हीं की कृपा से मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं की कृपा से मैं आपके सामने लाइव आया हूँ। तो ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी धन धान्य हों, सभी का कल्याण हो, ये केवल भारत ही प्रार्थना करती है। अस्तो माँ सद्गमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्युर्माँ अमृतगमे। वसुधैव कुटुम्बकम, ये भारत ने ही पाठ पढ़ाया है। पूरा विश्व हमारा परिवार है। और मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। और सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक बाप के बेटे हैं और एक हमारी माता है, और दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है। ना जाने किस विषय ने लड़ना हमको सिखलाया है। और सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा है। और राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, राम को तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। राम दर्शन का विषय है। विवेकानंद ने कहा था, व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। धर्म क्या है? ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना, ये धर्म है।
या धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य को जीवन में आचरण में उतार लेना ये धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं। धर्म का मतलब है धारण करना, और भारतीय संस्कृति वैदिक सनातन संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। और आप सभी इस संस्कृति को अपनाएं और आगे बढ़ें। उठो जागो। और हमारे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी भी कहती हैं, ऐसी साधना करो कि तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा आकर तुम्हारा वरण करे। तो हम आपको महाराज जी की कृपा से ही बोल सक रहे हैं, क्योंकि मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, और तेरी बंदगी ने मुझे जीना सिखा दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी बोल रहा हूँ, वो गुरुदेव की कृपा से बोल रहा हूँ। ऐसे गुरु के चरणों में, सतगुरुदेव आशुतोष भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि प्रणाम। फिर मिलेंगे आपसे और आगे वार्ता करेंगे। आपको जो भी कोई समस्या है, जो भी कोई पूछना है, लेकिन ये मेरा दावा है कि न दौलत से, न औलाद से, न दुनिया की वस्तुएं इकट्ठी करने से तसल्ली दिल को मिलती है। ईश्वर के याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है। जो ईश्वर का भजन करेगा, भक्ति करेगा, वो सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति करेगा, आनंद रहेगा, मस्त रहेगा। तो मस्ती हस्ती को मिटा के मिलती है, क्योंकि मैं की दीवार सबसे बड़ी दीवार है, और गिर गई दीवार तो दीदार ही दीदार है। जब मैं था, जब हरि नहीं, लेकिन अब हरि है मैं नाही। जब मैं था ना, जब हरि नहीं था, लेकिन अब मैं नहीं हूँ तो हरि। क्योंकि ध्यान दुनिया कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, बड़ी बड़ी बात कर रही है। यहाँ मेडिटेशन होता क्या है? वाटी मेडिटेशन ईश्वर का दर्शन करना, ईश्वर का ध्यान करना, ये मेडिटेशन है। लेकिन बगला की तरह आज तो आँख मीच ली और ध्यान लगा रहे हैं। कहा भयो दो लोचन मूंद के, बैठो रहा बक ध्यान लगाया। यानी बगले की तरह ध्यान लगा के, मतलब बैठ एक टांग से खड़े हो गए, वहाँ जो भी कुछ आ रहा है उसके बराबर में हड़प, मतलब उसे गड़प कर रहे हैं। तो ऐसे ही आज क्या है, आज धन के पीछे लोग लगे हुए हैं। और कोई उज्जैन जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, लाइन लग रही है लोगों की। ये नेता अभिनेता, ये सबके व्यापारियों के सबका देखिए एक धंधा है। मतलब भगवान, अरे तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल। तो कहत कबीर विचार, जो कुछ मिलता है वो सदगुरु के चरणों में मिलता है। और हम तीर्थ पे जा रहे हैं, तीर्थ पे देखो नाटक कर रहे हैं। और तीर्थों पे क्या बुरा हाल हो रहा है, आज देख रहे हो पिकनिक डे मन रहे हैं, पिकनिक। अरे तीर्थ तो वो होता है जहाँ तपोस्थली है, उस तपोस्थली से कुछ लेके आओ, धारण करके आओ ना। जब सत्य को धारण कर लोगे तो सत्य का सौदा थोड़ा ही होता। सत्य में जयते, जीत सत्य की होती है। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ई असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु ले विविध शरीर। यहाँ प्रभु अवतार ले चुके हैं। महाराज जी आए विश्व शांति के लिए, मैं उनका शिष्य हूँ, मैं तो उनकी बात कह रहा हूँ आपसे। आपकी कितनी समझ आती है? क्योंकि गुरु तो कुम्हार होता है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट। अरे भीतर हाथ सहार दे, ऊपर मारे चोट। खुसरो ने भी इसके लिए बहुत ऊंची कहा कि खुसरो दरिया प्रेम का, जाकी उल्टी धार। खुसरो दरिया प्रेम का, जाकी उल्टी धार। जो उतरा सो डूब गया, और जो डूबा सो पार। अगर आपको पार होना है तो आपको डूबना पड़ेगा, आपको मिटना पड़ेगा। क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। जो कुछ भी हम बने हैं ना, जब हमने मैं को मिटाया है तो तू पैदा हुआ। जो मिटेंगे ना वो बनेंगे, और जो बने रहेंगे वो मिट जाएंगे। अब आपकी मर्जी, आपको मिटना है या बनना है। लेकिन हम तो हो गए आंसू बाबा के। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हे आंसू बाबा तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे चरणों में सर झुका बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो हम तो
प्रभु के दीवाना हैं और उन्हीं की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे आंसू बाबा, मेरा तो नाम हो रहा है। और पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। और मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से तेरा गुणगान कैसे। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, गौ माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय। आप सभी लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि धर्म का प्रचार या भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए सभी लोग आगे बढ़ें और ये धंधेखोरों को या देशद्रोही और गद्दारों को पकड़ने में या उनका मुकाबला करने में आप सभी सहयोगी बने, क्योंकि हम सभी जब तक संगठित नहीं होंगे, जब तक हम सत्य के रास्ते पर नहीं चलेंगे, बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, गरीबों की मदद, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचते कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचते अनुभवी। तो राम इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्गूमेंट, ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड। भगवान हमारे अंदर में बैठा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। भगवान तो हमारे अंदर बैठा है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। कबीर साहब ने भी कहा था कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दावे हाथ, और कहे कबीर तिन पाई जाओ जब खोजी लीजो साथ। तो खोजी पूर्ण गुरु होता है। पूर्ण गुरु वो है जो दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार कराए, और पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें। पूर्ण गुरु के बिना भक्ति असंभव है, और पूर्ण गुरु खोजने पर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं। आप एक बार अवश्य आएँ और ब्रह्म ज्ञान प्रदाता आशुतोष महाराज जी से निःशुल्क निस्वार्थ ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें, अपना कल्याण करें और विश्व का कल्याण करें। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।